कि मोदी जी ने भी जो अपनी इलेक्शन कैंपेन है उसमें भी फोकस बहुत ज्यादा कश्मीर पे ही रखा। और ये जो आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन है, ये भी जो मोदी जी का जो एक इलेक्शन कैंपेन थी उसके साथ भी बड़ी कश्मीर के अंदर होता रहा। मतलब अस्पताल भी सर्वेलेंस की के अड्डे बन गए कि लोग अस्पतालों में नहीं जा सकते थे, वहां पे फेक नेम्स अपने दर्ज करा के इलाज एस्टेब्लिशमेंट की कोई साजिश है। 15,000 आपने जो बिल्कुल जो अंडर एज जो थे, जो 18 से भी कम लोग थे, उनको भी आपने उनका मकसद था कश्मीर को लिबरेट कराना। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट ली। उसके बाद आपने जो स्पाई क्रॉनिकल्स भी आपने शायद पढ़ी होगी, उसके अंदर भी आपने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हमने उनकी मदद की, लेकिन एक टाइम पे जो जेकेएलएफ थी वो हमारे हाथ से बाहर निकल गई, वो उससे बढ़ के चीजें करने लगी जो हम नहीं चाहते थे। और वो डिस्टर्बेंस का फायदा हिंदुस्तान को ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि एक्टिव मिलिटेंट्स पूरे कश्मीर के अंदर 1,000 से कम एक्टिव मिलिटेंट्स आपने रहे। कुछ चीजें बताई कि मैं शॉक हो गया कि बीइंग कश्मीर में रह रहा हूँ, श्रीनगर में रह रहा हूँ, बारामूला में रह रहा हूँ, पुलवामा जाता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ कि दैट जो चीजें मैंने देखी आपने आपने कुछ मुझे मैं सच में सोच रहा था कि मैं कश्मीर में रह रहा हूँ, ये चीजें यहाँ पे हो रही है एंड मुझे इसका इल्म ही नहीं है। और आपने 22 अक्टूबर की कबायली यलगार की बात की, तो डेफिनेटली वी एक्सेप्टेड। आपने शायद इसको बहुत ऊपर से ब्रीफली पढ़ा होगा, शायद आपने शेख अब्दुल्ला साहब की आतिश चनार में इसका जिक्र पढ़ा होगा। लेकिन जो मैं हकीकत ये थी कि कबायली कभी भी मुजफ्फराबाद से आगे नहीं गए थे। ये जो वाकयात की आप बात कर रहे हैं ये हुए जरूर थे, हुए थे, और वो यहीं से वापस चले गए थे। वो कभी भी उस हदूद में दाखिल हो ही नहीं सॉरी सके मैं क्योंकि उनका इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं बारामूला से हूँ और बारामूला में उनकी आज भी बॉडीज हमने दफन की है जो यहाँ पे मारे गए थे वो कबालीज। प्लीज, मैं बारामूला में रहता हूँ, मैं आपको गवाह हूँ, मैं खुद कश्मीरी हूँ। आप उन पे बिलीव करते हो या कश्मीरी पे बिलीव करते हो जो यहाँ पे रह रहा है? सो प्लीज इसमें चले आपको मैं माजरत चाहता हूँ, बट ये मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं इसका गवाह हूँ, जीता जागता गवाह आपके सामने हूँ। तो ये जो भी आपने देखा कहीं भी देखा है ये गलत आपने पढ़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमलदीप और फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो हिंदुस्तानी कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर यानी कि एक पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ का एक कश्मीरी भाईजान है और एक हमारे इंडिया का कश्मीर भाईजान है, उनके बीच में जो नोकझोंक हुई है और जो वार्तालाप हुई है, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो जो वहाँ के पीओके के जो कश्मीरी भाई है उसको बहुत सारी गलतफहमियाँ थी जो कि हमारे इंडियन कश्मीरी भाई ने उसको बहुत सी मतलब गलत फहमियों को एक तरह से दूर किया है इस वीडियो में। और वो किस किस तरह की मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और किस तरह की उनकी सोच है और किस तरह से और रियलिटी क्या है, ये चीज़ें इस वीडियो में दिखाई दी गई हैं। तो वीडियो को पहले देख कि मोदी जी ने भी जो अपनी इलेक्शन कैंपेन है उसमें भी फोकस बहुत ज्यादा कश्मीर पे ही रखा। और ये जो आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन है, ये भी जो मोदी जी का जो एक इलेक्शन कैंपेन थी उसके साथ भी बड़ी कोऑर्डिनेटेड है। और कश्मीर के अंदर 370 को खत्म करने के बाद जो एक बहुत ही तवील एक सीज रखी गई और उसके बाद जिस तरह से कश्मीरियों के हौसले तोड़ने की कोशिश की, उनके अंदर उनके कनेक्शंस को तोड़ा गया। और उसके बाद जो उस सारे सिनेरियो के अंदर जो कश्मीर के अंदर होता रहा, मतलब अस्पताल भी सर्वेलेंस के अड्डे बन गए कि लोग अस्पतालों में नहीं जा सकते थे, वहां पे फेक नेम्स अपने दर्ज करा के इलाज करवा रहे थे। मतलब किसी को पता नहीं था कि हमारे रिश्तेदार की हालत में एक कम्युनिकेशन जो एक ब्लॉकेड था और जिस तरह के हालात कश्मीर के अंदर थे। अगर आपको बात करनी है, अगर आप इतनी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की कोई साजिश है। नेट बंद हो गया तो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हॉस्पिटल्स के अंदर भी सर्वेलेंस रखी गई है। जिस तरह से लोगों को उठा के लेके गए, जिस तरह से आप यंगस्टर्स को उठा के लेके गए, जिस तरह 15,000 आपने जो बिल्कुल जो अंडर एज जो थे, जो 18 से भी कम लोग थे, उनको भी आपने जेलों में डाला है। आपने पूरी सियासी लीडरशिप को जेलों में डाला है, आपने पूरी सियासी लीडरशिप को नजरबंद किया है। तो ये भी जो बात है, ये भी देखें, ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया को आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आप डिक्लेयर करवा रहे हैं, लेकिन बात वहां पे भी यही है कि अगर सवाल पूछा जाए कि भाई मोदी जी की पॉलिसी आ गई कि कल जो 30 तारीख के बाद पुराने नोट चेंज हो जाएंगे, अब नए नोट आ जाएंगे, वो मनी लॉन्ड्रिंग को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई एतराज आता है तो उसका भी मसला वो यही बताते हैं कि कश्मीर में हमारे जवान लड़ रहे हैं और आपको इसकी पड़ी है। आप टैक्स पेयर्स थोड़ी सी किसी और पॉलिसी के ऊपर भी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करें तो उसके ऊपर भी जवाब यही आता है कि कश्मीर में हमारे जवान लड़ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से ऐसी पॉलिसी है कि जब स्टेट अपनी बात करना चाहती है, तो जब लोग बोलते हैं या स्टेट वायलेंस को लोगों के ऊपर मुसल्लत करती है तो स्टेट सही हो जाती है। लेकिन जब लोग वायलेंट होते हैं
तो स्टेट उनको गलत साबित करती है, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करती है। अगर आप कश्मीर के अंदर आप बात करें, तो कश्मीर के अंदर सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई थी। वो एक इंडिजिनियस मूवमेंट थी जो जेकेएलएफ की तरफ से शुरू की गई। हाँ, उसको सपोर्ट किया गया बाद में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उस टाइम जो जेकेएलएफ की लीडरशिप थी, उसने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि आप देखें कि हम एक लैंडलॉक स्टेट हैं। अगर लैंडलॉक स्टेट के अंदर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो हमारे पास ना अफ्रीका की तरह गोल्ड माइंस हैं, ना हमारे पास आईआरए की तरह के लोग हैं। हम एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के लोगों को जो चीज आती थी, उन्होंने वही करने की कोशिश की। बेसिकली उनका मकसद था कश्मीर को लिबरेट कराना। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट ली। उसके बाद आपने जो स्पाई क्रॉनिकल्स भी आपने शायद पढ़ी होगी, उसके अंदर भी आपने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हमने उनकी मदद की, लेकिन एक टाइम पे जो जेकेएलएफ थी वो हमारे हाथ से बाहर निकल गई। वो उससे बढ़ के चीजें करने लगी जो हम नहीं चाहते थे। और वो उस डिस्टर्बेंस का फायदा हिंदुस्तान को ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि एक्टिव मिलिटेंट्स पूरे कश्मीर के अंदर 1000 से कम एक्टिव मिलिटेंट्स रहे हमेशा, और आपकी जो आर्मी है वो वहां पे 6 लाख से 9 लाख के दरमियान आर्मी वहां पे मौजूद है। तो 1000 मिलिटेंट्स के लिए आपने वो 6 से 9 लाख की जो आर्मी वहां पे मौजूद रखी हुई है, उसको आप क्या जवाब देंगे? आप उस पे भी बात करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इतना अनबायस्ड होके हर चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और यहाँ पे हम इस पे बात कर रहे हैं, तो आप भी इन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए कि जो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो भी गलत हो रही हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। नहीं, थैंक यू सलाम भाई। डेफिनेटली मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ। आपने जब इनिशिएट किया था, जब हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि दैट तब आपने कहा था कि दैट सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आपने पॉलिटिक्स का भी इसमें मेंशन किया था। बट मैं ये कहता हूँ कि आई एम सोशल एक्टिविस्ट, एक एनजीओ चला रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बातें कही कि डेफिनेटली मैं कोई बाइस्ड बातें नहीं कर रहा था, जो हकीकत है मैं वही बता रहा था। और दूसरी बात, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करो, मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, कुछ चीजें ऐसी है कि मैं डिफर करता हूँ उनसे, या कांग्रेस की कुछ पॉलिटिकल पार्टी है मैं डिफर करता हूँ उनसे, ठीक है। और दूसरी बात, आपने कुछ चीजें बताई कि मैं शॉक हो गया कि बीइंग कश्मीर में रह रहा हूँ, श्रीनगर में रह रहा हूँ, बारामूला में रह रहा हूँ, पुलवामा जाता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ, कि दैट जो चीजें मैंने देखी, आपने कुछ मुझे, मैं सच में सोच रहा था कि मैं कश्मीर में रह रहा हूँ, ये चीजें यहाँ पे हो रही है, एंड मुझे इसका इल्म ही नहीं है इन बातों का। पहले आपने ये बताया कि दैट आर्टिकल 370 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35। मैं भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एंड दिस अ फैक्ट। मैं आपको कोई भी डेटा आपको चाहिए, आई विल गिव यू। एंड अगर आपको कोई प्लान बन रहा है कश्मीर का, प्लीज आ जाइए, मैं उन फैमिली से भी आपको मिलाता हूँ। 1980 सिंस 1987 से लेके आज तक कश्मीर में जो कैजुअलिटी हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 47,000 से लेके 51,000 यहाँ पे लोग मरे हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ, आई कैन से दैट, एक गन कल्चर, एक टेररिज्म की वजह से। उसमें से मैं आपको डेटा देता हूं, उसमें से निकाल के, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 6,000 टू 7,000 जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार थे, या सीआरपीएफ या आर्मी के थे, उनकी कैजुअलिटी वो उन्होंने शहादत पा ली। दूसरे जो यहाँ पे थे वो 17,000 से लेके 23,000 जो यहाँ पे लोग मरे हैं ओनली उन अटैक्स में। जैसे ग्रेनेड, कोई पाकिस्तान से जो सिंध में, बलूचिस्तान में लड़के आए, जिनको टेररिस्ट कहते थे, उनको जब यहाँ पे भेजते थे, उनको मुजाहिद का लकब दे गया, और वो मुजाहिद यहाँ पे आ गए, कहीं पे आईडी कर दिया, कहीं पे ब्लास्ट कर दिया, कहीं पे टारगेट किलिंग। उनमें से यहाँ पे 21,000 सिविलियन कश्मीरी मुसलमान और जो यहाँ पंडित थे या लोग और बाकी तबकों से जो लोग वापस थे, वो लोग मरे हैं, और डिफरेंट जो उसमें तंजीमें काम कर रही है। और जो बाकी जो लोग यहाँ पे आते, जिनको पाकिस्तान ने यहाँ पे भेजा है, चाहे कोई मुल्तान से था, चाहे वो पिशावर से था, लाहौर से था, पीओके से था, पाकिस्तान के डिफरेंट मुख्तलिफ एरिया से जो लोग यहाँ पे जिहाद करने आ गए थे, वो आज देखोगे दैट वो अप्रोक्सीमेट उनकी जो तादाद है वो 15,000 यहाँ पे है। और आप देखो कि उनका जो डेटा है, पूरा डेटा हमारे पास है, आप देखो कि उनकी एक मजार बनी हुई है। आप कहीं पे भी ऐसा नहीं देखोगे दैट जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पे मुजाहिद भेजते हैं, फिर उनको अपनाते भी नहीं है, जिहाद करके उनको अपनाते भी नहीं, हमारे नहीं है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऐसी गवर्नमेंट हमारी, ये ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे, उनको बाकायदा जनाजा पढ़ाया जाता, उनको दफनाया जाता, जो हमारे जो रस्म हमारे जो बीइंग अ मुस्लिम, जो हमारे जो जिस तरह से हम दफन करते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, उसी तरह से उनको दफनाया भी जाता है, पूरी इज्जत व एहतराम से।
ये तो हमारी सर यहाँ पर नहीं, मैं प्लीज प्लीज रिबा प्लीज मैं कंप्लीट करता हूँ पहले। इन्होंने बातचीत बोली, आपने और एक चीज बताई इसमें कि दैट 15,000 लोगों को यहाँ पे बच्चे जो मजलूम वहां पे बंद है। मुझे नहीं पता ये 15,000 लोग आपने किसने बोला कि कहाँ पे बंद है। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे कोई 15,000 लोग बंद नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हुआ है कि जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 से आज तक एक भी स्टूडेंट पेल्टिंग का इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आज तक एक भी सिविलियन कैजुअलिटी 2019 में कोई स्टूडेंट पेल्टिंग में नहीं हुआ। हाँ, एक कह सकता हूं कि दैट जहां पे टारगेटेड किलिंग, उन्होंने बहुत यहाँ पे टारगेटेड किलिंग। दूसरी बात, आपने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बात की, जो एक इंडिपेंडेंट एक इंडिजिनस ग्रुप आजाद तहरीक की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आपने ये कहा। उससे पहले मैं आपको और 1947 में 22 अक्टूबर को याद दिलाऊं, जिन्होंने यहाँ पे, मैं बारामूला से वाबस्ता रखता हूं, जिन्होंने कबायली बेच के हमारे यहाँ पे असमत हमारी जो वहां पे माल, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी पैसा था, इनफैक्ट जो हमारी जो चीजें जो गोल्ड कलर की वो भी लिए, उनको लगा ये सोना है। और यहाँ पे यहाँ की औरतों को भी उन्होंने देखा है, इतनी बड़ी बदयानती बेइज्जती उनकी की, असमत राजी की उनकी। और उससे बाद आपने जेकेएलएफ की बात की, ये पाकिस्तानी डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ही जेकेएलएफ को खड़ा किया कि आपके आजादी के लिए आपने कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के लिए आपने स्पॉन्सर किया, गन भेजे। फिर आपने क्यों लश्कर ए तोयबा खड़ा किया? बिकॉज आपका ये इंटरेस्ट था कि दैट पाकिस्तान जो नैरेटिव था कि जनाब हमें जो भी पाकिस्तान आजादी की बात करेगा, तहरीक आजादी की बात करे, हिंदुस्तान छोड़ दो, आप जो आजादी की बात करेगा उसको मार देंगे, हिंदुस्तान जो इंसानियत की बात नहीं करेगा। ये कश्मीरी ने भी एट द एंड समझा। आज देखो कश्मीर में कितनी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की देखो, एजुकेशन देखो, हेल्थ सेक्टर देखो, आप यहाँ पे 5-5, 6-6 एम्स बन रहे हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतने टूरिज्म आप देखो कितना पीक पे 3 करोड़ यहाँ पे पिछले 3 साल से टूरिस्ट आए। और मैं समझता हूँ कि हम कश्मीरी है, जिस कश्मीर को कहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है, ये मर रहे हैं वहां पे, ये हम कश्मीर ही है कि G20 की समिट हम होस्ट कर रहे हैं जहां पे पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो? आप तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो जनाब। हम इस साल G20 की समिट को ऑर्गेनाइज कर रही है, होस्ट कर रही है। एक पॉइंट पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। सबसे पहले जो कश्मीर के अंदर 370 के एब्रोगेशन के बाद हुआ, उसके ऊपर जो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ वो एक इंडियन आउटलेट की ही पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका दे रहा हूँ। वो पाकिस्तानी कोई मीडिया चैनल नहीं है उसका, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। वो उन्होंने उसको मुख्तलिफ चैप्टर्स में भी डिवाइड किया। और आपने 22 अक्टूबर की कबायली अलगार की बात की, तो डेफिनेटली वी एक्सेप्ट इट। आपने शायद इसको बहुत ऊपर से ब्रीफली पढ़ा होगा, शायद आपने शेख अब्दुल्ला साहब की आतिश चिनार में इसका जिक्र पढ़ा होगा। लेकिन जो मैं हकीकत ये थी कि कबायली कभी भी मुजफ्फराबाद से आगे नहीं गए थे। ये जो वाकयात की आप बात कर रहे हैं ये हुए जरूर थे, लेकिन ये की हदूद में हुए थे और वो यहीं से वापस चले गए थे। वो कभी भी उस हदूद में दाखिल हो ही नहीं सके, क्योंकि करना चाहूंगा यहाँ पे, मैं बारामूला से हूँ और बारामूला में उनकी आज भी बॉडीज हमने दफन की है, जो यहाँ पे मारे गए थे वो कबालीज। प्लीज, मैं बारामूला में रहता हूँ, मैं आपको गवाह हूँ, मैं खुद कश्मीरी हूँ। आप उन पे बिलीव करते हो या कश्मीरी पे बिलीव करते हो जो यहाँ पे रह रहा है? सो प्लीज इसमें आपको मैं माजरत चाहता हूँ, पर ये मैं खुद यहाँ पे रहना, मैं इसका गवाह हूँ, जीता जागता गवाह आपके सामने हूँ। तो ये जो भी आपने देखा, कहीं भी देखा है, ये गलत आपने पढ़ा है। सॉरी। चले, अगर आप बारामूला से हैं तो फिर ये बिल्कुल मुमकिन है। मुझे लगा आप श्रीनगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पहले ही इंडियन आर्मी आ चुकी थी और उसके बाद उनको रोक दिया गया था यहाँ से, और वो वहीं से वापस हो गए थे। और जो ये सब मुजफ्फराबाद के अंदर जो मेजॉरिटी में जो इस तरह के वाकयात हुए, वो मुजफ्फराबाद के अंदर हुए हैं, जहाँ पे औरतों की इस्मत दरी भी हुई है, औरतों को उठा के भी ले जाया गया है। और उसके ऊपर बाद में डॉक्यूमेंट्रीज भी आती हैं। अभी भी हम कबायली अपने जो यहाँ के दोस्त हैं उनसे पूछते हैं तो वो इन बातों को बड़े डिटेल से बताते हैं और उन औरतों का भी जिक्र करते हैं। तो इस चीज में कोई अल्टरनेट नैरेटिव नहीं है कि जो बाहर से यहाँ पे ट्राइब्स आए, उसमें मसूद ट्राइब्स भी थे, जो एक ऑर्गेनाइज्ड कबीला था। उसके अलावा जो बाकी सब लोग आए वो अनऑर्गेनाइज्ड लोग थे, उनको कोई लीड करने वाला नहीं था, वो एक प्रॉपर कबीला नहीं था, और उन्होंने वापसी पे बहुत लूट मार भी की है। अच्छा, इसके बाद हम आपकी बातों पे आगे आ जाएं, तो आपने जो बातें की हैं 370 की एब्रोगेशन के बाद की, तो आप क्या कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेड हुआ आप उसको भी नहीं मानते कि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन ब्लॉकेड नहीं था? क्या आर्मी ने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मोहल्लों में घुसने की कोशिश नहीं की? और क्या उनको वहां पे स्टोन पेल्टिंग का सामना नहीं करना पड़ा? क्या वहां पे उसके बाद पैलेट्स यूज नहीं हुए? क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि मैं जब जिस चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ वो एक इंडियन मीडिया आउटलेट की ही एक बहुत
अच्छी एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री है, तो वो मैं उसका आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उसको देखिए और आप बताइए, क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसी हैं कि पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा कि कश्मीर एक बहुत लंबी सीज में रहा है, जिसको सीज किया गया है कश्मीर को, तो इससे बिल्कुल इनकार करना एक मेरे ख्याल से कोई अनबायस्ड बात नहीं होगी। आपने इन्होंने बताया कि दैट मैं ऐड कर मैं आपके पास एक मिनट लेना चाहूंगा कि दैट इन्होंने जो आपने बताया कि दैट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 मैं आपको कहता हूं कि दैट आपका कोई भी अगर कोई फ्रेंड है जो आपको आप जो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हो आप मुझे लिंक शेयर कर डेफिनेटली जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई मैं उनसे भी मिलूंगा डेफिनेट मैं यही मिलूंगा उनसे उनकी बात कर रहे हो। मैं अगर आपने मुझे एक प्रूफ दिया कि आर्टिकल के बाद कोई स्टोन पेल्टिंग या किसी के यहाँ पे कैजुअलिटी हुई मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ फर्स्ट बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने बोला कि दैट कबाइल की बात की बाकी चीजों की बात की वी आर द विक्टिम्स सो आप उन्हीं को बोल रहे कि नहीं आपके साथ कुछ नहीं हो तो हमें पता है कि हमारे साथ किसने क्या किया। एंड थर्ड ये है कि दैट एब्रोगेशन के बाद आपने इंटरनेट का बोला कि डेफिनेटली हमें पता है कि इंटरनेट यहाँ पे कुछ टाइम तक बंद था बट अभी कश्मीर में आप देखो कि दैट 5G हमारा अभी चल रहा है तो अभी रिसेंटली स्टार्ट यहाँ पे हो गया और हम प्लान करें अभी G20 समिट हो रही है यहाँ पे वो हर डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहे हैं जो एम्बेसडर्स टर्की के सऊदीया के मिडिल ईस्ट के वुड लव तो अगर आप उस पर भी हम जल्दी डिबेट करेंगे और मैं आपको आपसे कांटेक्ट में डेफिनेटली रहूंगा आपको मैं लाइव विजुअल्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कश्मीरी और कश्मीरी अवाम और एक हिंदुस्तान का ताज बन के पूरी दुनिया को होस्ट कर रहे हैं इस बार। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा तो हमारे जो पीओके के कश्मीरी भाई था उसको बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी उसकी या तो पूरी नॉलेज नहीं थी या फिर वो पीओके का जैसे कि वो बिकाऊ मीडिया है वहाँ का पाकिस्तान का जो वो उनके बेनिफिट में होता है वही खबरें वो चलाते हैं या कुछ वो भड़काऊ खबरें चलाते हैं कुछ भी चलाते हैं। तो जैसे उसको मतलब नॉलेज नहीं थी जैसे वो कह रहा है कि पीओके के मुजफ्फराबाद तक ही वो कबीले आए थे और उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि दूसरा हमारा भाई कह रहा है कश्मीर का भाई हम तो खुद विक्टिम है और हमने तो खुद उनकी बॉडीज़ को भी दफनाया है और ये सब कुछ हुआ था, तो आप किसको बता रहे हैं। मतलब झूठ तो बंदा तो उसके साथ बोलेगा ना जिसको पता ही नहीं है और जिसके ऊपर खुद बीती हो जो खुद उस चीज़ का विक्टिम हो उससे मतलब उससे क्या झूठ बोलोगे आप, ठीक है। तो दूसरे कश्मीरी भाई को शायद उसको नॉलेज नहीं थी या वो नहीं थी और वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में बता रहा है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी हमें तो पता नहीं, और अगर है तो वो हमारा कश्मीरी भाई कहता है कि भाई ठीक है आप बताओ हम खुद उनसे बात करेंगे और आप सबूत दो क्या है। मतलब उनको बस नॉलेज ही नहीं है, इन्होंने तुम्हारे इंटरनेट बंद हो रहा है, कह रहे हैं हमारे तो 5G चल रहा है भाई और G20 की समिट होने वाली है, आप बताओ ना आपके वहाँ पे क्या हो रहा है। और पूरी तरह से मतलब जो है मतलब उनका वो ही नहीं है कि जैसे वो बता रहे थे कि जी ये तो हमारी वो उसकी लड़ाई थी और पाकिस्तानी सेना तो बस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर मतलब वो आपने वो तहरीक के तालिबान ये चीज़ें ये क्यों बनाई फिर, ठीक है ना, अगर और मतलब उनको सपोर्ट क्यों किया, तो ये बहुत सी चीज़ें हो जाती जो है सर के ऊपर से जाती हैं। और जो डेवलपमेंट है वो तो क्या कहते हैं मैदानी लेवल पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ज़मीनी लेवल पे जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे कश्मीर में है वो तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि यूनिवर्सिटीज़ आप देख लीजिए कहाँ पे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे ज़्यादा है और 5G आ चुका है, हर चीज़ मतलब टूरिस्ट जो टूरिज़्म है वो कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और हर चीज़ का मतलब वो कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है, वो आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ पता लगाता ही रहता है, तो इसमें कोई मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं है। डेवलपमेंट कहाँ पे है और कैसी हो रही है और किस पे जुल्म हो रहा है किस पे नहीं हो रहा है। जुर्म तो वहाँ पे हो रहा है कि जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, 160 रुपये kg आटा मिल हो चुका है, तो जुल्म तो वहाँ पे बनता है ना। जो लोग अभी भी वहाँ पे क्या कहते हैं जुलूस निकाल रहे हैं और मतलब अलहदा होने क्या वो मतलब गुहार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे। तो आई थिंक आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अभी आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।